Good morning student, welcome back to our science class for class 9 chapter number 1 matter in our surroundings. Okay, so in our previous classes we have learned about physical nature of matter and some characteristics of particles of any matter and the different types different states of matter and also the some kinds of conditions provided any matter to change its state है ना, like temperature and pressure we have learned about it. And today today we will learn about last topic of this chapter, evaporation. Okay, we have learned effect of change of pressure and also the effect of temperature in any materials, so they can change their state from solid to liquid, liquid to gaseous state. Okay, so now let's start. Topic is evaporation. Okay, so आप सभी जानते होंगे कि evaporation क्या है, कि जो वाटर मतलब जो लिक्विड स्टेट है किसी भी मटेरियल का, उसका जो है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना है ना, वेपोराइजेशन होना ही इवापोरेशन होता है. ठीक है, तो इवापोरेशन जो है इसको हम जो है कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिनके थ्रू जो है इवापोरेशन चेंज हो सकता है, या फिर इवापोरेशन जो है हमारा वो जनरली डिपेंडेड है किस पे डिपेंडेड है, वो सरफेस एरिया पर डिपेंडेड है किसी भी मैटर के. ठीक है, सरफेस एरिया पर डिपेंडेड है एंड टेम्परेचर पर डिपेंडेड है एंड वहाँ की जो कंडीशन है क्लाइमेटिक कंडीशन उसकी ह्यूमिडिटी पे डिपेंडेड है एंड ऑल्सो विंड स्पीड पर. ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिन पर जो है हमारा इवापोरेशन जो है किसी भी मटेरियल्स के, मतलब जो लिक्विड मटेरियल्स होते हैं या सॉलिड मटेरियल्स, उनके वेपराइजेशन की जो प्रोसेस है वो वहाँ की उस मैटर की सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड पर डिपेंडेड है. ठीक है, सरफेस एरिया पर कैसे, अगर सरफेस एरिया क्या है ज़्यादा है तो वेपराइजेशन बहुत क्या है इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना, वेपराइजेशन की जो प्रोसेस है वो जल्दी होगी. और अगर सरफेस एरिया क्या है कम है तो वेपराइजेशन की जो प्रोसेस है वो थोड़ी धीमे होगी. ठीक है, और अगर और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्या होगा, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वेपराइजेशन तेज़ी से होगा, है ना, इंक्रीज़ होगा. और अगर टेम्परेचर हम जैसे ही डिक्रीज़ करेंगे तो वेपराइजेशन भी डिक्रीज़ होगा, या फिर हम कहें कि वेपराइजेशन स्लो होगा, है ना. और ह्यूमिडिटी क्या है कि ह्यूमिडिटी जो है अगर हम डिक्रीज़ करते हैं, ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ करेंगे तो वेपराइजेशन ज़्यादा होगी, और अगर हम क्या करेंगे ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करेंगे तो वेपराइजेशन क्या है वो स्लो होगी. ठीक है, तो इसको हम समझ सकते हैं. ह्यूमिडिटी मतलब जैसे आप जानते हैं कि किसी कंटेनर में क्या है वाटर रखा हुआ है. ठीक है, तो उस कंटेनर के वाटर में अगर हम कुछ, जैसे कि हमारा सॉइल है, सैंड है, ये हम अगर उसमें डालते हैं, है ना, तो डालने से क्या होगा, वो जो वाटर है वो उस सब्सटेंस जो हम वहाँ पर ऐड कर रहे हैं उसके थ्रू वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा. ठीक है, तो एब्जॉर्ब वहाँ हो गया तो वेपराइजेशन क्या है थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, मतलब टाइम लगेगा उसमें. ठीक है, और अगर ह्यूमिडिटी वहाँ पर कम होगी तो वेपराइजेशन वहाँ जल्दी हो जाएगा. ठीक है, और विंड स्पीड से क्या होगा, वेपराइजेशन की जो प्रोसेस है, अगर जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतनी ही ज़्यादा जल्दी वेपराइजेशन की प्रोसेस होगी. ठीक है, इवापोरेशन होगा. तो ये हमारे सारे इफ़ेक्ट हैं. अब हम बात करेंगे हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग. अब किस तरह से जो इवापोरेशन है वो हेल्प करते हैं कूलनेस को. ठीक है, कूलनेस मतलब कूलिंगनेस बनाने में हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं, तो इसे हम समझते हैं. In an open vessel, the liquid keeps on evaporating. The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. This absorption of energy from surroundings make the surroundings cool. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर किसी ओपन वेसल में हम किसी लिक्विड को वहाँ रखते हैं तो वो इजीली क्या होगा, इवापोरेट होगा. ठीक है, अगर हम किसी क्लोज वेसल में रखेंगे तो वो जो है इवापोरेट होने में उससे टाइम लगेगा. ठीक,
तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को, ठीक है। लिक्विड के पार्टिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं अपने सराउंडिंग से और वापस से वो एनर्जी रिगेन करते हैं, ठीक है। रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग्स कूल। अब वो क्या करेंगे, जैसे ही इवापोरेशन होगा तो लिक्विड के जो क्या है वो अपनी जो सराउंडिंग्स की एनर्जी है उसको रिगेन करेंगे, तो सराउंडिंग्स में जो एनर्जी थी वो लिक्विड के थ्रू एब्जॉर्ब हो गया, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग्स है अपना वो क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस की हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन ऑन योर पाम, मतलब जो नेल पॉलिश है जब हम लगाते हैं अपने हाथों में, पैर में, है ना, पैर के नाखून में, तो वहाँ पर क्या होता है, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स एंड इवापोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कोल्ड। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो जैसे ही हम एसीटोन, जो नेल पॉलिश है वो हम जैसे ही कोटिंग करते हैं नेल्स में, तो कोटिंग करने से क्या होगा, वो जो एसीटोन है वो कहाँ से, हमारे पाम से एनर्जी गेन करेगा और अपने आसपास से एनर्जी गेन करेगा, जिससे जो एनर्जी है वो गेन करके वो वेपराइज हो जाएगा, ठीक है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वो लिक्विड। तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो सराउंडिंग्स की जो एनर्जी है उसने एब्जॉर्ब किया, जिसकी वजह से जो हमें जो है अपने नेल्स में क्या है, थोड़ा सा ठंडा ठंडा फील होता है ना। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो नेल पॉलिश जो लिक्विड फॉर्म में है उसने सराउंडिंग्स की एनर्जी को गेन किया है, जिसकी वजह से उसने आसपास की एरियाज़ को कूल कर दिया, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, आफ्टर अ हॉट साइनी डे पीपल स्प्रिंग वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट और वेपराइजेशन ऑफ वाटर हैज़ टू कूल द हॉट सरफेस, ठीक है। यहाँ पर क्या कहना है कि ज़्यादा जो समर डेज में देखे होंगे कि हम जो है क्या करते हैं, अपने घरों के आसपास पानी डालते हैं, है ना। तो वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो लिक्विड है वो आसपास की एनर्जी को गेन करेगा और गेन करने के बाद जो है वो खुद किस में, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हमें जो है उस एरिया में कोल्ड फील होगा, ठीक है। मतलब उस एरिया की जो सरफेस है उसको वो कूल कर देगा, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि लिक्विड ने आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, जिसकी वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। अब हम कॉटन क्लोथ समर में क्यों पहनते हैं, क्योंकि जो हमारे बॉडी से जो स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग होती है तो क्या है, स्वेटिंग होगी और स्वेटिंग होने के बाद जो हमारा जो कॉटन है वो स्वेट को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद जो स्वेट है लिक्विड फॉर्म में है, तो वो जो लिक्विड है वो आसपास की एनर्जी को गेन करेगा और गेन करने के बाद खुद जो है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जिससे हमारा जो बॉडी है वो कूल फील करेगा, ठीक है। इसलिए हम जो है कॉटन क्लॉथ जो है वो समर में पहनते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water, ठीक है। अब आपने देखा होगा जो ग्लास कंटेनिंग होते हैं आइस कोल्ड वाटर, जैसे देखे होंगे जब हम फ्रिज में पानी रखते हैं तो फ्रिज से जैसे ही हम पानी को बाहर निकालते हैं, पानी की जो बॉटल है उसे हम बाहर निकालते हैं, तो आप देखते होंगे कि बॉटल के चारों तरफ जो है वाटर ड्रॉपलेट्स वहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स अपने आसपास की जो एनर्जी है उसको गेन कर रहे हैं, जिससे जो है वहाँ पर वो किस में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब लिक्विड से है थोड़े टाइम बाद जो है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे जो बॉटल का जो सरफेस है वो हमें कोल्ड फील होगा, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सारी एवापोरेशन की प्रोसेस हो रही है यहाँ पर, जिस वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ कह रहे हैं कि नाउ साइंटिस्ट आर टेकिंग अ 5 स्टेट ऑफ मैटर। इसे आप रीड कर लेंगे कि क्या होता है यहाँ पर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, प्लाज्मा एंड बोस-एनस्टीन कंडेंसेट। इसके बारे में यहाँ पर जो हमने जनरली देखा है कि जो मैटर्स होते हैं, मटेरियल्स, वो 3 स्टेट्स में अवेलेबल होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, बट यहाँ पर 2 अनदर टाइप ऑफ स्टेट्स के बारे में सम साइंटिस्ट ने यहाँ बताए हुए हैं, ठीक है। तो जिसे हमने यहाँ पर ऐड किया है 2 डिफरेंट स्टेट, प्लाज्मा एंड बोस-एनस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर ये बताया गया है, इसे आप रीड कर लेंगे।
बट जनरली जो मटेरियल्स होते हैं वो 3 स्टेट्स में ही अवेलेबल होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा चैप्टर ही कंप्लीट होता है। इसके आगे जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।